देखिए, बिहार में सरकार का इकबाल समाप्त हो गया है। बिहार में सरकार कहीं दिख नहीं रही है। शासन और प्रशासन को सत्ता में बैठे हुए लोगों ने कहीं ना कहीं पंगु बना दिया है और सत्ता के माध्यम से उस तरह का खेल हो रहा है जिसके कारण जो माफिया हैं वो तेज़ी से उभर करके सामने आ रहे हैं। देश के बड़े शिक्षकों में खान सर का नाम बड़े अदब से लिया जाता है। आपको भी पता है कि एक शिक्षक अपने छात्रों को मुकाम तक पहुंचाता है, लेकिन बदलते परिवेश के साथ कहीं ना कहीं शिक्षा बाजारवाद का रूप ले चुका है और किस प्रकार से शिक्षा माफिया बिहार में हावी हैं। इसी कड़ी में लगातार ये जो शिक्षा का जो रोजगार था अब कहीं ना कहीं अलग रूप अख्तियार कर चुका और इसी कड़ी में कल खान सर और जिस प्रकार से रोशन आनंद सर में जो पूरा मामला हुआ, खान सर के कोचिंग पर हमला हुआ, गोलीबारी की बात सामने आई। लगातार खान सर अपने बयान से बदलते भी नजर आए और इस पूरे मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके ज्ञान बिंदु के संचालक फाउंडर रोशन आनंद को जेल भेजने का काम किया। और इन सबों के बीच अब एक और वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है जिसमें कहीं ना कहीं गोलियां चलाई जा रही है। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद जी हैं। एजाज जी, जिस प्रकार से बिहार में शिक्षा माफिया लगातार सक्रिय होते जा रहे हैं, जो शिक्षावाद था वो बाजारवाद का रूप ले लिया और कल खान सर जो देश के बड़े शिक्षक हैं, ज्ञान बिंदु के संचालक जो हैं वो भी बड़े शिक्षक हैं, रोशन आनंद सर, कल जिस प्रकार से विवाद हुआ, 2 तारीख को देर रात गोली चलने की बात आई। अब एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये माना जा रहा है कि ये गोलियां कहीं ना कहीं खान सर के अंगरक्षक के द्वारा चलाई गई। आखिर बिहार में विधि व्यवस्था और शिक्षा का जो स्वरूप है वो पूरी तरह से बदल। देखिए, बिहार में सरकार का इकबाल समाप्त हो गया है। बिहार में सरकार कहीं दिख नहीं रही है। शासन और प्रशासन को सत्ता में बैठे हुए लोगों ने कहीं ना कहीं पंगु बना दिया है और सत्ता के माध्यम से उस तरह का खेल हो रहा है जिसके कारण जो माफिया हैं वो तेज़ी से उभर करके सामने आ रहे हैं। बिहार में एक माफिया नहीं है, बालू माफिया हैं, आपको खनन माफिया हैं, आपको शराब माफिया हैं, आपको अब तो टेंडर माफिया भी हो गए हैं और शिक्षा माफिया के बारे में तो पहले से पता है कि बिहार में कितना फल फूल रहा है। और शिक्षा माफियाओं को फलने फूलने में सरकार की भूमिका होती है। कोचिंग संस्थानों का रूल एंड रेगुलेशन जो सरकार के स्तर से लागू किया जाना चाहिए वो लागू नहीं हो पाता है और सरकार जितना माहौल बनाती है उस माहौल के अनुसार कोई कार्य नहीं करती है। ईमानदारी से अगर सरकार के स्तर से कार्य हो तो इस तरह के मामले जो सामने आए हैं और जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं इस तरह के मामलों को देखने के बाद भी चुप्पी साधे हुए हैं। इसी से स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं सत्ता में बैठे हुए लोगों की जो भूमिका है वो भूमिका इस तरह के कार्यों को बढ़ावा दे रही है और इसी कारण से इस तरह से एक दूसरे से प्रतिद्वंदिता के नाम पर जो माहौल देखने को मिला है कहीं ना कहीं शैक्षणिक वातावरण को प्रभावित करता है, बच्चों के भविष्य को प्रभावित करता है, बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है और सरकार में बैठे हुए लोग इस खिलवाड़ में तमाशाई बने हुए हैं। एक मामला है जाजी, सीएम के तौर पे मुख्यमंत्री बिहार की कुर्सी पर विराजमान है, लेकिन कल जिस प्रकार से झूठ परोसा गया, खान सर ये बोलते नजर आए कि हाँ गोलियां चली हैं। जब सीसीटीवी को खंगाला गया पुलिस ने उनके तमाम दावों को खारिज कर दिया और उन सब के बीच कड़ी कार्रवाई हुई। जो मुख्य जो संचालक है रोशन आनंद, उनकी गिरफ्तारी होती है। अब एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें गोलियां चलाते हुए तमाम तस्वीरें दिख रही है। आखिर देखिए, कहीं खान सर पटना पुलिस को गुमराह करते नजर आए। देखिए पटना पुलिस और बिहार सरकार अगर अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदारी से काम की होती तो इस तरह की घटना ही नहीं होती। इस तरह की घटना का होना ही ये बताने के लिए काफ़ी है कि बिहार में सत्ता में बैठे हुए लोग कहीं ना कहीं माफियाओं को संरक्षित कर रहे हैं और माफियाओं को संरक्षित करने वाले लोग हर उस स्तर तक कहीं ना कहीं अपने लोगों को बचाने का काम करते हैं जिसमें उनको लगे कि हमारे लोग फंसे नहीं। इस तरह की राजनीति या इस तरह का जो खेल हो रहा है इसमें पटना ज़िला प्रशासन अपनी भूमिका को
कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से निर्वहन करने का कार्य करेगी और ये देखने का कार्य करेगी, चूँकि अब तो एविडेंस सीसीटीवी फुटेज में सामने आ जाता है, इसलिए किसी को अब बताने की आवश्यकता नहीं है। जो भी चीज़ है ये देखना पुलिस का काम है और पुलिस के लोगों को ये तय करना होगा कि किनकी ओर से इस तरह से कार्य किए गए हैं। इस तरह का कार्य किसी के भी ओर से हुआ हो, ये कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को चैलेंज है और कानून व्यवस्था को चैलेंज करने वाले लोग इस तरह की भूमिका में आ जाएं तो इससे ही समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं शिक्षा और शिक्षा के वातावरण को उस स्तर तक पहुंचाया जा रहा है जहां से छात्र अपने भविष्य का निर्माण करते हैं, उनको भविष्य के प्रति चिंता हो जाती है। अगर खान सर भी दोषी रहे तो कार्रवाई इसमें सरकार को देखना चाहिए, कोई भी दोषी हो, चाहे बड़े से बड़ा लोग हो, किसी पर भी कार्रवाई में कोताही नहीं बरतनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जो कार्रवाई हो रही है उसमें सरकार की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा हो जाए। चलिए सीधे तौर पे इन तमाम खान सर प्रकरण मामले में जो तमाम बातें चली, पटना पुलिस की कार्रवाई हुई, पटना पुलिस ने उनके गोलीबारी दावों को खारिज किया, खान सर बयान से पलट गए। अब इन सब के बीच एक जो वीडियो वायरल हुआ, इसको लेके आरजेडी ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि अगर इसके लिए खान सर या कोई अन्य भी दोषी हो उन पर कार्रवाई की जाए और कहीं ना कहीं बिहार में विधि व्यवस्था पूरी तरह से खराब हो चुकी है। सहयोगी मुन्ना के साथ रोहित, माई पीटीए समाचार, पटना।